कि आज हम मतलब घर में या आंगन में हम सुरक्षित नहीं हैं, दिन के उजाले में सुरक्षित नहीं है, तो रात के अंधियारे में हम कितने सुरक्षित रहेंगे। तो एक डर का माहौल या उनके चेहरे में डर और खौफ साफ नजर आ रहा था। हमारे साथ महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं आरती कुजूर जी। आप लोग गए उस बच्ची से, पीड़िता से मिले, क्या कहा बच्ची ने? अब क्या अभी भी उसमें डर दिख रहा है या कुछ सुरक्षा चाह रही है या क्या उसका डिमांड? हम लोग उनके गए थे और उनके परिजनों से मुलाकात किए और उसके साथ जो बच्चियां जो थी उनसे मुलाकात हुई। और इसमें जो घटनाक्रम से जो पता चला कि ये प्रतिदिन लोग दौड़ने के लिए, दौड़ अभ्यास के लिए निकलती थी और निकलने के बाद अचानक ये जो घटना घटी है इससे लोग डरे सहमे हैं। और उस जगह में चूँकि पीड़िता बच्ची की माँ नहीं है, पिताजी हैं, गरीब परिवार है, उनका घर देखिएगा तो घर देख के ही अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने लोग गरीब हैं, किसी तरह सर छिपाने के लिए जगह है। और इस स्थान में उन जो बच्चियां थी, उन बच्चियों के चेहरे में खौफ साफ नज़र आ रहा था। उनका यही कहना था कि आज हम मतलब घर में या आंगन में हम सुरक्षित नहीं हैं, दिन के उजाले में सुरक्षित नहीं है, तो रात के अंधियारे में हम कितने सुरक्षित रहेंगे। तो एक डर का माहौल या उनके चेहरे में डर और खौफ साफ नज़र आ रहा था। तो ये वो बच्चियाँ डरी सहमी है और हम लोग चाहेंगे कि जिस हिसाब से उस परिवार का जो स्थिति है उनको सुरक्षा तो मिले ही मिले, उसके साथ मतलब जितना हम लोग मतलब कर सके वो बहुत कम ही होगा। लेकिन आप एक घटना को सामने लाती हैं और उसके बाद फिर सरकार का आंकड़ा पेश कर देती हैं कि इस वर्तमान सरकार में महिला, खासकर दलित महिला, एसटी महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। क्या इसके पीछे आपका ठोस आधार क्या? ये आधार तो सरकार का ही है, वो कोई मेरा बनाया हुआ नहीं आधार है, सरकार ने, और वो भी जो रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि जिस समाज से आप हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हो जाते हैं या उसको दबा दिया जाता है। लेकिन जो रजिस्टर्ड जो आंकड़े हैं उन्हीं आंकड़ों को मैंने कहा है और वो भी सरकार के हैं, मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। प्रतिदिन वो आंकड़ों कीजिए और उसका अगर रेशियो निकालिएगा तो प्रतिदिन 5 से ज़्यादा का आपको रेशियो निकल जाएगा। 3152 का जो आंकड़े हैं आप जनवरी 2020 से अक्टूबर 2021 तक का निकाल लीजिए। तो ये आप मान के चल रही हैं कि ये सिस्टम का फेल्योर है जिस वजह से महिलाओं के साथ इतने मामले हो रहे हैं, या पुलिस की तरफ से ये फेल्योर है? पुलिस जिन चीज़ों पर महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए वहाँ नहीं दे पा रही। मैं तो कहूँगी कि ये सरकार की जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति हो तो वो बेहतर कर सकता है। क्योंकि आप सरकार तो आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो आप हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, आप जैसा दिशा निर्देश देंगे बाकी आपके साथ काम करने वाले लोग काम करेंगे। आपकी इच्छा शक्ति अगर हो कि हम दुरुस्त करेंगे तो आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। ये जो हमारे जो सरकार के जो हेड हैं, मुखिया या माननीय हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना कोटा, अपना पेट भरने और कैसे हम कमाई कर लेंगे, उससे ज़्यादा यहाँ के लोगों की सुरक्षा, यहाँ का विधि व्यवस्था, सिर्फ हम महिला को नहीं कह रहे, सिर्फ बेटियों को नहीं कह रहे हैं, बाकी आप जितना आप देखिए विधि व्यवस्था की बात करें तो विधि व्यवस्था आप देख लीजिए। आप अपराधियों का, उग्रवादियों का जो जिस हिसाब से सर मतलब बोलबाला हो रहा, सर उठ रहा है, या महिलाओं के साथ कह दे या आम पब्लिक के साथ जितने जो अपराध की घटनाएं घट रही है, आप इसको खुद उठा के देख लीजिए। बाल संरक्षण आयोग आज तक गठित नहीं कर पाई है सरकार, मतलब यूँ कहे कि ना उसमें अध्यक्ष है ना मेंबर है। वो भी एक बड़ी आप वजह मानते हैं कि इस सरकार में बच्चियों के साथ जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे थे कि थाने में जे एक्ट का उल्लंघन किया गया, उतने घंटे बैठाए गए पीड़िता को पूछताछ के लिए, तो आपको लगता है एक बार फिर से प्रशिक्षण की ज़रूरत है, बाल संरक्षण आयोग को गठित करने की ज़रूरत है? बाल संरक्षण आयोग तो गठित है ही, और गठित होने के साथ उसमें जैसे आपका पद ये होता है, आप तुरंत उसको उसके पूर्व, अगर मान ले एक टेन्योर आपका खत्म हो रहा है उसके पूर्व भी आपको सारी प्रक्रिया, सारा प्रोसेस करना है। और इसके साथ साथ जिला में जो बाल कल्याण समिति है, जे बोर्ड है, ये तमाम जो है उनके अनुषंगिक है जो कि बच्चों के देखरेख और उनके संरक्षण और देखभाल के लिए सारे कुछ है। तो एक कह दे कि बच्चों के मामले पर संज्ञान लेने की सबसे बड़ी अगर कह दे कि आयोग बाल संरक्षण आयोग है, जो कि उन बच्चों को अगर मान ले सरकार के पक्ष से या कहीं से न्यायालय के माध्यम से अगर विलम्ब है तो उस जगह में आयोग एकमात्र ऐसा साधन होता था जो कि बच्चों के संरक्षण के मामलों को देखता था। और उन संरक्षण के मामलों में से एक है कि लोग मतलब बच्चों को एक जगह या फिर जो बच्चे पीड़ित होते थे उनके लिए एक बोलने का जगह भी होता था। लेकिन आप सरकार बनने के बाद ना इस पर कहीं इच्छा दिखाए हैं, ना गठन किए हैं। तो ये
आपकी इच्छा शक्ति, बच्चों के लिए काम करने की आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, या आप बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं है, इसका परिचायक है। आप लोग फास्ट ट्रैक से मामले का सुनवाई चाहते हैं और फांसी की सजा की डिमांड कर रहे हैं। जी, पॉक्सो एक्ट का उसमें प्रावधान ही है कि अगर मान लें आप ऐसे नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना होती है तो आप उसको फांसी की सज़ा तो मतलब 20 साल या उम्र कैद है। हम लोग चाहेंगे कि इस हिसाब से एक तो बच्ची का अपहरण किया जाता है, उसको किडनैप करके आप ले गए हैं, आप उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, जान से मारने की धमकी, मान ली मुंह का हाथ बांध दिए हैं, जान से मारने की धमकी, या कहीं ट्रैफिकिंग, जिस हिसाब से लोगों ने कहा कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह लोगों को ले जाने का लोग प्लान था, आप ट्रैफिकिंग करते हैं, तो इन सारे मामलों में मतलब फांसी मतलब के अलावा और कोई दूसरा दिखता नहीं है। तो आरती कजूर का मानना है कि सरकार को इस मामले का फास्ट ट्रैक से ना ही सिर्फ सुनवाई करवानी चाहिए बल्कि आरोपियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि यहाँ से मैसेज जाए। ये कह रही हैं ये क्रूएल जो अपराध है उसमें से एक है और सरकार महिलाओं बच्चियों को सुरक्षा दे पाने में अब तक सफल नहीं रह पाई है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and